हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करेंगे कछवाहा राजवंश के बारे में, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। और साथ ही हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी हो सकता है, काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। जैसे जिस दिन हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसी के साथ ही आपको क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं कौन कौन से दूल्हे राय के बारे में। कोकिल देव, पृथ्वीराज कछवाहा, राजा भारमल, राजा भगवंत दास की जो प्रमुख उपलब्धियां रही है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम मानते हैं कि देखिए, आखिर ये जो कछवाहा राजवंश जो है वो अपने आप को क्या मानता है, तो श्री रामचंद्र जी के जो है क्या है, जो उनके पुत्र हुआ करते थे लव कुश, उनमें से कुछ का जो है वंशज मानते हैं, है ना। जो क्या है कुशवाहा और बाद में जो है क्या कहलाए, यहाँ पर कछवाहा कहलाए थे। ये आपको जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात करें कि देखिए इनकी जो है उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति से जो है इनकी यहाँ पर उत्पत्ति मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आमिर लेख की बात करेंगे तो कछवाहा वंश को किस नाम से जाना जाता है, रघुवंश तिलक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि रघुवंश तिलक जो है किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कछवाहा वंश को। कछवाहा वंश को जो है कौन से लेख में रघुवंश तिलक की संज्ञा दी गई है, तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, आमेर लेख हो जाएगा। कछवाहों की प्रथम प्रारंभिक राजधानी कौन सी हुआ करती थी, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जैसे देखिए कैसे याद रखेंगे, आप याद रखेंगे दौज। क्या याद रखेंगे, दौज कब आएगी, आज आएगी। दौज आज का मतलब क्या है, पहली राजधानी हो जाएगी दौसा, दूसरी हो जाएगी जम्बा रामगढ़, तीसरी हो जाएगी आमेर और चौथी हो जाएगी जयपुर। तो दौज आज के नाम से आपको सीक्वेंस भी याद रहेगा कि कौन सी रही थी, उसके बाद कौन सी रही थी, और ये भी याद हो जाएगा कि 4 कैपिटल कौन सी रही थी। तो देखिए फर्स्ट हमारी दौसा है, सेकंड जम्बा रामगढ़, तृतीय आमेर हो जाएगी, चौथी कौन सी हो जाएगी, जयपुर आपके यहाँ पर होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनकी कुलदेवी की बात करेंगे तो कुलदेवी जो है वो जम्बा माता हुआ करती थी, जिन्हें अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आराध्य देवी कौन थी इनकी, तो आप कहेंगे कि आराध्य देवी जो है शीला माता होती थी। इनकी शुरुआती दौर की हम बात करें तो ये ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में जो है ये चौहानों के कौन होते थे, सामंत हुआ करते थे। कछवाहा वंश के नरु से नरका और शेखा से जो है क्या है, कौन सी शाखाएं निकली थी, यहाँ पर शेखावत निकली थी। शेखा के द्वारा जो स्थापित राज्य क्षेत्र था वो कौन सा कहलाया, शेखावाटी यहाँ पर कहलाया था। यहाँ पर दूल्हे राय की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है, आदि पुरुष का मतलब होता है एक तरीके से संस्थापक, जिसने उस चीज की शुरुआत की है। तो आदि पुरुष यहाँ पर कौन होगा, तो दूल्हे राय को माना जाता है। दूल्हे राय का जो वास्तविक नाम हुआ करता था उसका नाम था तेजकरण। क्या नाम था, तेजकरण जो है यहाँ पर नाम हुआ करता था। दूल्हे राय नरवर के शासक जो है किसके, सोड़ा सिंह के पुत्र थे। अब देखिए दूल्हे राय जो होता है ये क्या करता है, बात है 1137 ईस्वी की, और जो रामगढ़ है जो कि ढूंढाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां के मीणाओं को क्या किया इन्होंने, मीणाओं को तथा साथ ही दौसा के जो बड़ गुजर हुआ करते थे इनको पराजित किया, और ढूंढाड़ी राज्य की जो है यहाँ पर स्थापना कर दी जाती है। जैसा मैंने शुरुआती दौर में कहा कि प्रारंभिक राजधानी बनाया जाता है किसको, दौसा को। और इसी के साथ ही दूल्हे राय ने क्या किया, मांची में एक दुर्ग का निर्माण भी किया जिसका नाम रखा गया था रामगढ़। और वहीं आपको पता हो तो इनकी कुलदेवी जम्बा माता का जो है प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाया है। और जम्बा रामगढ़ को इनकी कौन सी कैपिटल बनाया, दूसरी कैपिटल यहाँ पर बनाया था। जो जम्बा रामगढ़ जो है, जो कि इनके द्वारा बसाया गया कस्बा था, इसको ढूंढाड़ का पुष्कर जो है कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आता है कि ढूंढाड़ का पुष्कर जो है किसे कहा जाता है, आप कहेंगे यहाँ पर कहा जाता है जम्बा रामगढ़ को। अब देखिए यहाँ पर जब मीणा जो है आक्रमण कर देते हैं तो बाद में इनकी क्या हो जाती है, दूल्हे राय वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं 1170 ईस्वी में। फिर आते हैं कोकिल देव, ये उनके बेटे हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आमेर की मीणाओं को पराजित किया और आमेर को जो है यहाँ पर क्या बना लेते हैं, अपनी राजधानी यहाँ पर बना लेते हैं। फिर जो है 1207 से जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मतलब लास्ट तक जो है कछवाहों की राजधानी ये रहता है। दूसरी बात, इन्हें यादवों से मेड़ और बैराठ भी जो है क्या किए थे, जीते थे। और कोकिल देव ने ही अपने शासनकाल में क्या किया था, झोटवाड़ा और यहाँ पर खो, गेटौर आदि क्षेत्र के मीणाओं को हराकर जो है अपने स्टेट का एक्सपेंशन मतलब विस्तार यहाँ पर किया था। और आपको ध्यान होगा आमेर में बना हुआ है, ऐसे अंबिका और ऐसे हो जाएगा आमेर, तो आमेर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का जो
है क्या है यहाँ पर मंदिर है। वैसे भी 99% जिनके पीछे आपको ईश्वर शब्द दिखाई दे तो वो 90% मंदिर किसके होते हैं, भगवान शिव के ही होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आता है पृथ्वीराज कछवाहा, जिनकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1503 ईस्वी से 1527 ईस्वी यहाँ पर होता है। ये आपके आमेर के शासक बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए ये जो है आपके कापालिक कनपटे जो नाथ योगी जो हैं उनके शिष्य हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में क्या बन जाते हैं, रामानंद के शिष्य जो कृष्णदास बिहारी हैं उनके फॉलोअर्स यहाँ पर बन जाते हैं। कृष्णदास बिहारी की बात करेंगे तो इन्होंने जयपुर के गलताजी में क्या किया था, रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। आप सभी को पता होगा कि देखिए यहाँ पर इनके 12 पुत्र हुआ करते थे पृथ्वीराज कछवाहा के, और अब यहाँ पर आता है उत्तराधिकार को लेकर युद्ध। मतलब यहाँ पर डिस्प्यूट चलता है कि भैया देखिए किसको यहाँ पर राज्य बांटा जाए। इसी को जो है ध्यान रखेंगे 12 भागों में बांट दिया जाता है ताकि कोई डिस्प्यूट जैसी स्थिति नहीं रहे, और इसी को हम बोलते हैं आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जानते हैं। खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो 17 मार्च 1527 को क्या हुआ था, राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए जो है पृथ्वीराज क्या हो जाते हैं, यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए फिर आता है राजा भारमल। इनका टाइम पीरियड देख लीजिए 1548 से 74 तक रहता है। 50 वर्ष की आयु में आमेर के शासक बनते हैं, और इन्हीं के समय दिल्ली में क्या होता है, मुगल शासक अकबर का शासन था। अकबर का मतलब ये कई बार ऐसे सीक्वेंस में एक समानांतर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर 1556 ईस्वी में ध्यान रखेंगे हुमायूं के जो सरदार मजनू खां जो है इन्होंने क्या किया, भारमल को दिल्ली में अकबर से मिलवाया, और उस समय भारमल ने क्या किया था, एक उन्माद से भरे हाथी को अपने कौशल से काबू में किया, और भारमल के इस हुनूर से बहुत ही प्रभावित होते हैं यहाँ पर अकबर। और अकबर ध्यान रखेंगे फिर बादशाह अकबर की अजमेर जब तीर्थ यात्रा हो रही होती है, बात है 20 जनवरी 1562 की, तो चगताई खां की मदद से अकबर से भेंट करके उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ध्यान रखेंगे 6 फरवरी 1562 ईस्वी को सामरनी हरकाबाई का विवाह जो है इनके द्वारा कर दिया जाता है, भारमल के द्वारा। और ध्यान रखेंगे इसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पर राजपूत और जो मुगल हुआ करते थे उन दोनों के जो घनिष्ठ संबंध यहाँ पर दिखाई देते हैं। और हरकाबाई के ध्यान रखेंगे हरकाबाई को ही मरियम उज्जमानी की जो है यहाँ पर क्या दी गई थी, तो आप कहेंगे डेजिग्नेशन दी गई थी। जहांगीर इन्हीं का पुत्र हुआ करता था, और भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र मानसिंह जो है इनको क्या किया, अकबर की सेवा में यहाँ पर भेज दिया। आमेर का राजा जो है वो भारमल राजस्थान का ऐसा पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उनके साथ क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताना का पहला राजवंश कौन सा था, तो आप कहेंगे कछवाहा राजवंश था। अब देखिए अकबर के द्वारा 1568 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग का घेरा डालने पर जो बूंदी के शासक होते हैं राव सुरजन को भारमल ने क्या किया, समझाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेज दिया। और अकबर ने राजा भारमल के सहयोग से ही क्या किया था, 1570 ईस्वी में जो आपको ध्यान होगा नागौर का दरबार वो इसी वजह से यहाँ पर लगा था। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब प्रदान किया था, और यही नहीं अमीर उल अमरा और साथ ही राजा की उपाधि यहाँ पर इन्होंने दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी गई और किसने दी थी। फिर आपने ध्यान होगा लवाड़ नामक कस्बा की बात करेंगे जो कि दौसा के निकट है, ये भी भारमल के द्वारा यहाँ पर बसाया गया था। एक इंपॉर्टेंट खास खबर बता दूं कि अब यहाँ पर क्या करना है, अब तक आपने देखा था कि हम लोग क्या करते थे 10 मिनट स्टडी शो जो आप सभी ने बहुत प्यार दिया, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब हर टॉपिक के साथ आपको क्या है, क्विज भी मिलेगा ताकि आपकी पढ़ाई मजबूत हो सके। और यहाँ पर कंप्लीट रिविजन के लिए क्या करना है, मतलब यहाँ पर आपको पहले जो है जो आप पढ़ते हैं फिर इन्हीं के साथ फैक्ट के साथ MCQ दोनों आपको एक साथ मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, करना क्या है, मतलब हम कह रहे हैं कि देखिए आपको क्या है आरएस उत्कर्ष ऐप में जाना है ना, आरएस उत्कर्ष ऐप में आपको जाना है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वहीं पर जाके आपको डेली क्विज 10 मिनट डेली क्विज के नाम से मिलेगा। ये हम लोग जो है परसों से अप्लाई करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। हम लोग जो है यहाँ पर मतलब थर्सडे या फ्राइडे से जो है ये अप्लाई हो जाएगा, तो मैं आपको जो है उस टाइम बता दूंगी। आप लोग वहां जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम टॉपिक के, ताकि आपने जो पढ़ा है तो तुरंत आपका रिवीजन भी होता जाएगा, है ना। तो वीडियो के एंड में क्विज देखकर खुद को करें टेस्ट की कितना समझ में आया है।
और इससे क्या होगी, आपकी तैयारी जो है वो आपके फुल प्रूफ होने वाली है। तो आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, तो आप इसके सारे जो है यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने 2 राजाओं की बात कर ली है। अब देखिए राजा भगवंत दास आते हैं। जब भारमल की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो 10 पुत्र हुआ करते थे, तो सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे भगवंत दास, जो कि आमेर की गद्दी पर बैठते हैं। भगवंत दास को अकबर ने क्या किया, 5000 का मनसब और अमीर उल उमरा की जो है उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट क्या है कि भगवंत दास को बांका राजा या बांका बौद्धर के नाम से जो है इनको संबोधित किया था, इसीलिए भगवंत दास के जो वंशज हैं वो क्या कहलाते हैं, बांकावत यहाँ पर कहलाए थे। फिर आपको ध्यान होगा कि देखिए गुजरात के मिर्जा विद्रोह के समय क्या होता है, इनके कह सकते हैं कि अदम्य वीरता और साहस का परिचय जो है भगवंत दास ने दिया था। इसीलिए अकबर ने इन्हें क्या किया था, यहाँ पर नगाड़ा और झंडा देकर इनको सम्मानित किया था। और यही नहीं, 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जो है वो जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर कर दिया जाता है। मुगल दरबार में मानबाई को भाई मान तो उसी को होगा ना जिसके पास क्या होगा, सहायता वो होगी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कौन सा, शाह बेगम का पद प्राप्त था। सुल्तान निस्सा तथा सुल्तान मस्ताना के नाम से भी जो है इनको जाना जाता था, ये भी ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट, खुसरो जो है मानवाई का पुत्र था और उनके कहने पर ही 1622 ईस्वी में क्या की जाती है, खुसरो की हत्या की जाती है। और मानवाई पहली पुत्र हंता माता के नाम से जो है फेमस है। आज तक आपने सुना है पितृ हंता, लेकिन मातृ हंता भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जहांगीर के इसी बस ये ही आपको जो है काम की चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये थी आज के हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पर हमने कछुआ वंश के प्रमुख राजाओं के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा की थी। और यहाँ पर आप आरएस उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुछ बैचेज आपको जो है यहाँ पर फ्री में अवेलेबल होंगे। और इसी के साथ ही फाउंडेशन बैच जो ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइम फीस आप देख सकते हैं। और फेज 6 जो है आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप लोग जो है क्या है, यहाँ पर इन 4 एक्सपर्ट के डायरेक्शन जो है गाइडियंस में जो है कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।